ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। एक समय दालभई ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य ऋषि पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव भी श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी आदि अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए कि भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, शुभ्राण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, यह तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महत्व नारद से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे कि हे नारद, तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है।
इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा विचार कर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में इस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी तो पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। जब मेरी ऐसी वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तो फिर उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी और ना असुरी है, वरना पहले जैसी मानुषी है। तब ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्य आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अंततः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी माता की जय। आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली श्री शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली सच्ची कथा। एक कसाई था सदना, वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटने बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुणगान करता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया और उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना का कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसने यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे यहाँ मांस काटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसी सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलने देखने लगा। उसने देखा कि कैसी वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसने शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छट्टे अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया
और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। या यूँ कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करने सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसीलिए आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरी योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि ब्राह्मण ने स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना बहुत ही हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को भी तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। ये सुनते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान श्री हरि की सच्ची कथा, जिससे सुनने मात्र से ही दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु संत महात्माओं की सेवा भी की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समधी तथा कुछ लेकर घर ही लौट आया। लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। जामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपनी कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। ने बहुत दिनों तक वेश्या के मान सम्मान अपवित्र अन्य से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ भी कभी भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता।
चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि या किसी ब्राह्मण का घर आए तो बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपनी पुरानी अच्छे कर्म उसे याद आ गई। संतों ने कहा कि भैया, रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, या हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन आरंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरी, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन जाने लगे तो अजामिल ने उन्हें कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरी संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंची। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिस कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिसका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रवास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि
धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों इसे कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्रिगामी ऐसे लोगों का सत्संगी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे कितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इतने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूत के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझे, बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपनी कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावनी नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कर्मी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहा तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला था, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। अब मैं अपने मन, इंद्रियां और प्राणों को वश में करके ऐसे प्रयत्न करूँगा कि अपने को घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। वह देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उसके सामने ही चारों पार्षद उन्होंने पहले देखा वो खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में भगवान लक्ष्मीपति निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी माता की जय।